कल हम लोगों ने यहाँ तक की कथा श्रवण की थी कि भगवान ने कंस का वध किया, कंस मारा गया। तो कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति ये दोनों रोने लगी। कहा दौड़ी दौड़ी अपने, ये दोनों चली गई अपने मायके। इनका मायका जानते हो कहाँ था? इनका मायका था मिथिलापुर में। वहाँ का राजा जरासंध इनका पिता था। जरासंध की आपने कथा सुनी है। तो जरासंध के पास गई, जरासंध से कहा पिताजी पिताजी। कहा क्या हुआ बेटी? कहा हमारे मेरे पति को उस कृष्ण ने मार डाला, कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला, हमें विधवा कर दिया। ये दोनों बहनें थी। तो जब कहा हमें मेरे पति को कृष्ण ने मार डाला, तो इसका पिता जो है बड़ा क्रोधित हुआ। उसने कहा जो है कृष्ण को मैं अभी बताता हूँ। कृष्ण के ऊपर चढ़ाई करना चाहता था, तैयारी की, तो पता चला भगवान कृष्ण कन्हैया कहीं और चला गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गया जरासंध, जरासंध को पता चला कि ये तो चले गए हैं, कि ये तो चले गए हैं यहाँ से, ये तो चला गया पढ़ने। भगवान पढ़ने के लिए चले गए गुरुकुल में। और गुरुकुल में लिखा कि गुरु गृह गए, जैसे राम जी गए थे, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ऐसे ही भगवान कृष्ण चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए। वहां पर समस्त विद्याओं को बहुत जल्दी जो है भगवान कृष्ण ने अध्ययन कर लिया। भागवत में लिखा गया कि सारहस्य धनुर्वेदम धर्म न्याय पठास्तथा तथा चान्वीक्षिकी विद्या राजनीति च षड्विधाम। सांदीपनी गुरु के आश्रम में चले गए और वहाँ सारहस्य धनुर्वेदम, समस्त रहस्य और धनुर्वेदम, धनुर्वेद की जो है शिक्षा ग्रहण की, धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की, न्याय शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की और अन्य समस्त विद्याएं, राजनीति, 6 प्रकार की राजनीति और समस्त शास्त्र, 6 शास्त्रों का अध्ययन किया। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि उस परमात्मा से ही वेद पुराण शास्त्र सब निकले हैं। अब वो विद्या अध्ययन करना चाहे तो उसके लिए क्या है? उसको तो बस केवल विद्याओं को स्वीकार करना है। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, समस्त लाइन से सब विद्याएं खड़ी हो गई भगवान कृष्ण के सामने। और भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लो। एक एक विद्या जो है भगवान में आकर के समाहित होती चली गई। और इस प्रकार के भगवान ने अल्पकाल में समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। और विद्याओं का अध्ययन करने के पश्चात भगवान ने कहा, अब गुरुदेव हमारी विद्या अध्ययन पूरा हो चुका है, अब हम चलते हैं और आपको क्या दक्षिणा दे दें जो आपने हमें विद्या अध्ययन कराया है। इतने दिन तक आपके गुरुकुल में रहे हैं, उसके बदले में आपने हमें विद्या अध्ययन कराई है, तो उसकी आपको दक्षिणा क्या दे दें? हमारे समझ में नहीं आता हम क्या आपको दक्षिणा दे दें। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे कोई दक्षिणा का लोभ नहीं है।
अगर देना है दक्षिणा तो अपने माता को दे दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहा गुरु दक्षिणा क्या दे दे आपको? कहा गुरु दक्षिणा में अगर देना है तो प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, अपनी गुरु माता से पूछ लो, अगर वो कुछ चाहती हो तो उन्हें दे देना। गुरु माता के पास गए, कहा माता माता आपको गुरु दक्षिणा क्या दे दूं? आपने मुझे इतने दिन तक पुत्र के समान अपने पास रखा और लाड़ प्यार किया है, आपका मैं ऋणी हूँ, आपको क्या दक्षिणा दे दूं? गुरु माता ने हृदय से लगा लिया भगवान कन्हैया को और तो आपको क्या दक्षिणा दे दूं? गुरु माता ने कहा मुझे कुछ दक्षिणा, मुझे जो दक्षिणा चाहिए वो दे दोगे कन्हैया? कहा कौन सी ऐसी वस्तु है संसार की जो मैं आपको ला करके नहीं दे सकता? माता एक बार आप आज्ञा तो करो। तो कहा बेटा मेरे एक पुत्र था और वो आज के समय में तुम्हारे जितना बड़ा होता, लेकिन वो समुद्र के किनारे गया था घूमने और वहां से वो पुनः वापस नहीं लौटा, पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे इस बात का कष्ट है और मेरा पुत्र आज तुम्हारे जितना बड़ा होता, पता नहीं जीवित है कि मर गया। अगर मुझे देना चाहते हो तो मेरा पुत्र मुझे ला करके दे दो। भगवान के लिए कोई काम असंभव तो था नहीं, भगवान के लिए सब काम वो कर सकते थे, कोई काम असंभव नहीं था। तो कहा हाँ मेरे लिए कोई काम संभव नहीं है, मैं सब कार्य आपको जो है कर कुछ भी ला करके दे सकता हूँ। कहा ठीक है गुरु मेरे पुत्र को ला करके दे दो। पुत्र को ला करके दे दिया और ला करके दिया तो पुत्र को खोजने के लिए निकल गए। वहां पर एक बड़ी विचित्र घटना घटी। समुद्र के किनारे पहुंचे, लोगों से पूछा, कहा समुद्र को बुलाया, कहा मेरे गुरु के पुत्र को तुमने लिया है? कहा महाराज मैंने नहीं लिया, भगवान है। कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे अंदर एक 5 जन्य शंख है, उस शंख में एक राक्षस रहता है, उस राक्षस ने आपके गुरु के पुत्र का हरण किया है। भगवान जो है समुद्र में प्रवेश कर गए, वहाँ 5 जन्य शंख को जो है भगवान ने वहां पर उसको मारा, उस राक्षस को मारा और मारने के पश्चात भगवान 5 जन्य शंख लेकर के आए। कहा गुरु पुत्र मेरा कहाँ है? तो राक्षस ने मरते मरते बताया, महाराज वो तो यमराज के यहाँ पहुंच गया। शंख ले आए, भगवान के शंख का नाम हुआ 5 जन्य और लेकर के पहुंच गए। अब शंख तो रख दिया, उसके पश्चात दौड़े दौड़े गए यमराज के यहाँ। खाए यमराज मेरे गुरु के पुत्र को वापस करो। कहा महाराज, कहा कैसे? कहा 5 जन्य शंख में जो राक्षस था उसने मारा। कहा महाराज इतना आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बताया होता मैं आपको ला करके दे देता। कहा नहीं, जरूरत मेरी थी इसलिए मैं आया। कहा ठीक है महाराज, मैं उसकी आत्मा, उसका जीव जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ। शरीर 2 खत्म हो गया, शरीर नष्ट हो गया। तो कहा ठीक है जीव दीजिए, शरीर में बना देता हूँ। भगवान कन्हैया ने शरीर बना दिया, उसका खुद ही बन गए और उसमें जो है उसका जो जीव था उसको यमराज से लेकर के पुनः डाला और जीवित करके गुरु पुत्र को ला करके माता
को दे दिया। अब माता बड़ी प्रसन्न हुई। माता ने कहा आज कोई पहला ऐसा शिष्य आया है मेरे यहाँ अध्ययन करने के पश्चात, ऐसी दक्षिणा आज तक किसी शिष्य ने न दी है और न दे पाएगा। जो दक्षिणा तुम देकर के जा रहे हो मेरे पुत्र को वापस जो तुमने दे दिया, ये आगे अभी तक न किसी ने दी है न कोई देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके पश्चात भगवान कन्हैया वापस आए यहाँ पर, पुनः मथुरा में वापस आए। यहाँ गोपियों को कहा था कि मैं परसों चले आऊंगा, लेकिन यहाँ बरसों बीत गए। और मैया देवकी जो थी, इनके जो 6 पुत्र कल परसों हम लोगों ने सुना था मारे गए थे, उन 6 पुत्रों को ला करके वापस दे दिया अपना जीवित करके। ऐसे जो है आपका पुत्र है मैया, इनको आप रख लो और अपने पास जो है इनकी सेवा करो, सबको दे दिया। और इधर जो है कन्हैया वहीं रहने लगे। सबसे छोटे थे सबसे बड़े होकर के रहने लगे। अब बलराम जी भी उनके साथ ही रहने लगे वहीं पर। कुछ समय व्यतीत होता गया। कुछ समय पश्चात भगवान ने एक बड़ी विचित्र लीला की। कौन सी लीला की? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा अब तेरे पापा बुला दे, पट मारा जाओ, क्या नहीं कौन ऐसे जाओ घर खेलो।